दोस्तों आज पेश है लो टाइरा लास। ये एक और चित्र है दोस्तों, पिरामिडों के देश मिस्र, जहाँ हिंदुस्तान से आए प्रोफेसर राज देसाई अपने सहयोगियों के साथ वर्षों से एक एक्सपेरिमेंट की खोज में लगे हुए थे जो सैकड़ों वर्ष पूर्व रेत के अगाध सागर में दब गया था। शाबाश साथियों, और तेज हाथ चलाओ। आज शाम तक इस पिरामिड को पूरी तरह खोज कर निकलना है हमें। आपकी इस खोज से आपका नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा सर। लेकिन यह कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं है, तुम लोगों की भी है विक्रांत। विक्रांत सक्सेना प्रोफेसर देसाई का प्रमुख सहयोगी था, जिसे उसे पुत्र की स्नेह करते थे। मेरे साथ साथ तुम लोग भी इस खोज में यश पाने के अधिकारी हो। ये तो आपका बड़प्पन है सर, जो आप ऐसा सोचते हैं। रेत में दबे पिरामिड को बाहर निकलने का काम भी तेजी से चल रहा था। परिणाम स्वरूप शाम होते ही पूरे पिरामिड दिखाई देने लगा। वेरी गुड, डायनामाइट लगाकर पिरामिड में घुसने का रास्ता बनाओ। यस सर। और कुछ देर बाद ओह, रास्ता बन कर गया। आओ। और एक धमाका हुआ। खुशी और उत्तेजना के मारे बुरा हाल था। अंदर पहुंचकर सभी की आंखें आश्चर्य से फट गई। वाह, इतना सोना चांदी! अजीब थे पहले के लोग, मरने वाले के साथ करोड़ों रुपए का खजाना दफन दफन कर देते थे। कमाल है। आज ये रुपये करोड़ों रुपए का जरूर है, खजाना करोड़ों का, मगर उस जमाने में इसकी कीमत कौड़ियों के बराबर थी। अजय, जरा कैमरा देना, यहाँ का कुछ फोटो ले ले। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन सर कैमरा तो विक्रांत के पास है। विक्रांत? अरे विक्रांत कहाँ गया? अभी तो यहीं था। मालूम नहीं सर। आज इस पिरामिड में दफनाई गई मम्मी को मैं अपनी आंखों से देखूंगा और उसकी कुछ तस्वीरें उतारूंगा। किसी मम्मी वाले ताबूत की खोज में आगे बढ़ रहा था वह। उसी पिरामिड में विक्रांत के मन में दबी इच्छा पूरी करने के लिए एक तरफ बढ़ा जा रहा था। बचपन से आज तक मन में एक मम्मी देखने की इच्छा दबी है। वह रहा ताबूत। उसके हाथ में ताबूत खोलना चाहा, लेकिन असफल होने की वजह से अपने हाथ में थमी रॉड से ताबूत खोलने में जुट गया। आह, अच्छा हुआ यह साथ छड़ लिया आया। और जल्दी। ताबूत खोलने पर ओह, यह तो किसी प्रियोनो की लाश है। प्रियोनो, सुंदर रानी या राजकुमारी जिसे पिरामिड में दफनाया गया हो। कमाल है। कमाल था पुराना जमाना के आदमियों का। यह लाश तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे प्रियोनो मरी नहीं, बल्कि गहरी नींद में सोई हुई है। खैर, मुझे इस बात से क्या, मुझे तो तस्वीर उतारता हूँ। विक्रांत कैमरे के फोकस सेट करने लगा। अचानक आह, और दहशत से चीख उठा विक्रांत, लाश जिंदा है। और अगले ही पल वह वापस भागा। लाश जिंदा हो गई, लाश जिंदा हो गई। क्या हुआ विक्रांत बेटे? सर, वो लाश जिंदा है। बेहद दहशत भरे स्वर में विक्रांत ने सारी बात प्रोफेसर देसाई को बताई। उसकी बात सुनकर बकवास कहीं, ऐसा होता है? ये तो सब जानते हैं। जागते हुए सपना देखने लगा। सच कह रहा हूँ सर, लाश को मैंने अपनी आंखों से जिंदा होते देखा। यदि ऐसी बात है तो हम भी लाश को जिंदा हो अभी लाश जिंदा होगी। चलो हमें भी दिखाओ, चलिए। विक्रांत उनको लेकर पहुंचा जहाँ ताबूत खुला रखा था। वह देखिए। और उसने ताबूत की ओर इशारा किया। और अगले ही पल वह सब उछल खड़ी। अरे, तुम तो कह रहे थे तुमने लाश को जिंदा देखा। मैं सच कह रहा था सर। लीव इट सन। जब आदमी पूरी तरह थक जाता है तो उसे जागते हुए ख्याल आने लगते हैं। तुम भी कई दिनों से काम करते करते थक गए हो। जाओ, जाकर आराम करो, बाकी काम कल करेंगे। और फिर सब पास ही गड़ी झोली झोलादारियों में आ गई। और रात के डिनर के बाद गुड विक्रांत, गुड नाइट सर।
और कुछ ही पलों बाद नींद सबको आगोश में ले लिया। कुछ देर बाद प्रोफेसर विक्रांत के तंबू में। उठो विक्रांत, देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। कौन हो? विक्रांत, मैं तुम्हारी बी बीबिया। आओ मेरे पास आओ। मैं आ रहा हूँ बीबिया, मैं आ रहा हूँ। आओ विक्रांत आओ। और विक्रांत उठा और सीधा समाया बीबिया की बाहों में। मैं आ गया बीबिया, आ गया। और अगले ही पल वैसी ठाका उबल पड़ा बीबिया की ओठों से। हा 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 हा। और जबकि विक्रांत चीख पड़ा, विक्रांत बेकार है, क्या कर रही हो बीबिया? आह नहीं। विक्रांत, विक्रांत क्या हुआ विक्रांत? अंकल क्या हुआ विक्रांत बेटे, तुम चीखे क्यों थे? अंकल अभी अभी यहाँ पिरामिड में लेटी फ्रेनो आई थी और उसने आकर जगा कर आपके पास बुलाया, और फिर जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा मुझ में समा गई। अब क्या अंकल, मेरे अंदर से बाहर कैसे निकलेगी? ओ सेटअप, पढ़े लिखे होकर भी तुम पागलों जैसी बातें कर रहे हो। जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। लेकिन अंकल, लेकिन वेकिन छोड़ो, सो जाओ। तुम लगातार सोते रहो इसलिए तुम्हें वहम हो गया है। और प्रोफेसर देसाई की जिद के आगे विक्रांत पलंग पर लेट गया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे नहीं लगता मैंने कोई सपना देखा है। अगली सुबह, आज हमें अपना काम खत्म करके मिस्र सरकार को अपनी सफलता की सूचना देनी होगी। ओके सर। और सभी पिरामिड में घुसकर अपने काम में जुट गए, जबकि विक्रांत मुझे फ्रियोना की लाश एक नज़र जरूर डालूंगा, वह रहा ताबूत। लेकिन जैसे ही विक्रांत ने ताबूत में झांका, लाश गायब है। अगले ही पल पागलों की तरह चीखता हुआ वापस भागा, लाश गायब है, लाश गायब है। क्या हुआ? लाश कहाँ गायब हो गई? और यह देख सभी दंग रह गए। पिरानों की लाश कहाँ चली गई? कौन ले गया उसे? कहाँ गायब हो गई लाश? तभी विस्फोट सा किया प्रोफेसर देसाई ने। मैं जानता हूँ पिरानों की लाश कहाँ गई। कहाँ? उसे रेगिस्तान का कोई जानवर उठा ले गया। वह देखो, जानवर के पंजों के निशान। ओह यह बात है। हमें वापस सस्पेंस हम वैसे ही सस्पेंस में मरे जा रहे थे। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। उनकी बात सुनकर सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। हा हा हा। लेकिन विक्रांत, वह तो सिर्फ वही बात सोच रहा था। क्या पिराना की लाश सचमुच रेगिस्तान जानवर उठा ले गया? शाम तक सभी अपने अपना काम निपटा लिया। वे वापस शहर की तरफ चल पड़े। कुछ सामान और रह गया है जिसे हम एक दो दिन में उठा ले जाएंगे। शहर में आकर आकर सभी ने चैन नहीं था विक्रांत के दिमाग को। बहुत परेशान लग रही हो विक्रांत, मन में बहलाने के लिए थोड़ा घूम फिराओ। देसाई के आग्रह पर विक्रांत पास में स्थित होटल नाइट क्लब में पहुंचा। वह क्लब में मौजूद मनोरंजन के साधनों में अपना दिल बहलाने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन अचानक वो चुप पड़ा। खुश आमीद, खुदा खुश आमीद। यह था शेख अबू हक, शहर का सबसे बड़ा रईस, जिसे देखकर न जाने क्यों विक्रांत की आंखों में अंगारे बरसने लगे। अब आपके लिए रूम नंबर 45 रिजर्व है, आइए शेख साहब। और कुछ देर बाद जब मैनेजर शेख को छोड़कर वापस होटल की सीढ़ियों की ओर बढ़ गया, और कुछ ही पलों बाद वह रूम नंबर 45 के अंदर प्रविष्ट हो रहा था, मेजर शेख को लेकर ऊपर की ओर बढ़ गया। कौन हो तुम? अनलॉक दरवाजे से अंदर कैसे आ गए? मुझे नहीं पहचाना सुल्तान अबुल अल खुद? अरे हाँ, मैंने आपको असली रूप दिखाई ही कहाँ है, पहचानोगे कैसे? विक्रांत के मुंह से निकली आवाज सुनकर शेख अबू हक चौंक पड़ा। अरे तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम्हारे मुंह से औरतों जैसी आवाज? तभी सामने खौफनाक दृश्य देखकर आंखें आश्चर्य का सागर उमड़ पड़ा। मैं मौत हूँ पर तेरी पहचान मुझे। वह अचानक शेख की ओर बढ़ी।
आज से 1500 साल पुराना पुराना बदला तुझसे लूंगी। शेख वैसे की तरह डकारता हुआ भाग उठा। हा हा। लेकिन मौत ने उसे ज्यादा दूर भागने का मौका नहीं दिया। हा हा, मौत से बचकर भाग रहा है बेवकूफ। आई। पूरा आतंक से चीख उठा शेख। और फिर उसकी अगली चीख अंतिम चीख बन गई। अपना काम समाप्त कर रेनो इत्मीनान से बाहर की तरफ बढ़ गई। अभी मेरे 2 और हत्यारे बचे हैं, उनका भी मौत के घाट उतारना है। बाहर आकर विक्रांत में बदल गई वह। फिर राहदारी से गुजरते हुए विक्रांत लिफ्ट की ओर बढ़ा और नीचे पहुंचा। वो क्या हो गया था मुझे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खड़ा खड़ा सो गया था और कोई सपना दिख रहा हूँ। सिर को बड़ी तेज दर्द हो रहा है, मुझे वापस चलना चाहिए। फिर विक्रांत वापस रेस्ट हाउस में पहुंचा। अच्छा हुआ तुम जल्दी लौट आए। यहाँ गवर्नर हमारी सफलता से खुश होकर हमारी अभी खाने पर बुलाया है। सारी अंकल, मैं नहीं आ सकूँगा, सिर बहुत तेज दर्द है। ठीक है, तुम आराम करो, हम चलते हैं। प्रोफेसर देसाई अपने सहयोगियों के साथ वहाँ चले गए और विक्रांत कमरे में जा लेटा। लेकिन अभी उसे लेटे कुछ मिनट बीते थे, उसे एक झटके से खड़ा हुआ और तेज कदमों से बाहर की ओर चला दिया और शहर के गवर्नर के बंगले पर। बस हमारे मेहमान पहुंचने वाले होंगे, तैयारी हो गई ना? हाँ, खाना वगैरह सब तैयार कर लिया हजूर। ठीक है, मेहमान आ जाएं तो मुझे खबर कर देना। जी हजूर। नौकर बाहर चला गया और फिर गवर्नर साहब अपने काम में मशगूल हो गए। अचानक उनने पीछे हाथ सुनकर चौंक पड़े। अरे, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? मुझे कोई कहीं भी आने जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं बंदी से इंसान पर होती है, किसी आत्मा पर नहीं। पूरी तरह दहशत में आ गए गवर्नर के मुंह से निकला, आत्मा? हाँ, गुलबाज आत्मा हूँ मैं। देख मेरा असली रूप। भैंस से जुबान तालू पर चिपक गई गवर्नर की, पत्थर की बुत बन गया। हाँ गुलबाज, देखो मेरा असली रूप। फिरिना की आवाज़ पिछले शीशे की मातिर उसके कानों में प्रवेश कर रही थी। अभी अपना एक रूप और दिखाती हूँ तुझे। यह देख मेरा एक और रूप। और दृश्य देखकर गवर्नर के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ हाँ। फिर अधिक देर तक वह उनका खड़े रहने की तावना ला सका और गवर्नर और भाग खड़े हुए जान छोड़कर, जबकि मौत से बचकर भाग रहा है। और हाथों के शिकंजे से जकड़ लिया और खोपड़ी खोपड़ी उसके सामने नृत्य करने लगी। हाँ हाँ हाँ, मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी गुलबाज। नहीं नहीं, मुझे नहीं मार सकती। बेहद तेज घूसा चलाया गवर्नर ने, जो घूसा खोपड़ी के खुले मुंह में, और उसके बाद संभलने का मौका नहीं मिला उसे। खोपड़ी ने हाथ को चबा डाला उसका और हाथों से गर्दन उखाड़ कर दे मारी दीवार पर। कुछ देर बाद, अरे यह तो विक्रांत है, गाड़ी रोको। प्रोफेसर देसाई लपक कर विक्रांत के पास पहुंचे। विक्रांत, तुम्हें सिर में तो बहुत दर्द हो रहा था, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मुझे नहीं मालूम अंकल, मैं खुद समझ में नहीं आ रहा यहाँ कैसे पहुंचा। ये आवाज़ ऐसी, ऐसा जवाब जिसे गोसाई कोई प्रश्न नहीं कर सका। खैर, अब तुम्हें हमारे साथ गवर्नर साहब के पास चलो, यहीं पास ही में उनका बंगला। ठीक अंकल। लेकिन जैसे ही गवर्नर के बंगले पहुंचे, वो गार्ड, इतनी भीड़, पुलिस, क्या हुआ? कुछ गड़बड़? पता करता हूँ क्या हुआ यहाँ। अभी कुछ देर पहले किसी ने गवर्नर साहब की हत्या कर डाली, और वो भी ऐसे तरीके से जैसे कसाई को भी मात कर दिया हत्यारे ने। ओह ओह। वापस लौटते वक्त सभी के मस्तिष्क पर एक ही प्रश्न ठाकरे को ठोकरे मार रहा था, किसने मारा गवर्नर की हत्या? और प्रोफेसर देसाई को सोच रहे थे, विक्रांत को हम रेस्ट हाउस में छोड़कर आए थे, फिर वह गवर्नर के बंगले की तरफ से वापस लौट रहा था, जिसके जिसे उलझा
सुलझा ना सकी। समझ में नहीं आ रहा क्या और रहस्य है ये। एक रहस्य में उलझन में फंसे थे प्रोफेसर देसाई, और दूसरी रात जब गहरी नींद में सोए हुए देसाई एक आठ सुनकर चौंक उठे। ये विक्रांत है, लेकिन इतनी रात गई, ये कहाँ जा रहा है? प्रोफेसर उसे रोकना चाहा, मगर कुछ सोचकर उसके तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकाल ली। आज विक्रांत बड़ी उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, उसका पीछा करके पता करता हूँ क्या चक्कर है। और प्रोफेसर देसाई दबे पांव विक्रांत के पीछे चलने लगे। फिर वे विक्रांत के पीछे भी कुछ ही दूर चले कि उन्हें आश्चर्य की सीमा न रही। अरे, विक्रांत एक हवा में उड़ने लगा, और देसाई ऊपर उड़ते विक्रांत के पीछे भागने लगे। मैं इसे अपनी आंखों से अंधल नहीं होने दूंगा। और काफी देर तक प्रोफेसर देसाई विक्रांत का पीछे भागते रहे, और फिर वो कब्रिस्तान में प्रवेश कर गया। लेकिन कब्रिस्तान में क्यों आया है? आज सारा रहस्य जान कर रहूंगा। इधर आवाज आ रही है, जरूर उस झोपड़ी में होगा। नहीं नहीं, हाँ हाँ, मौत को सामने देखकर थर थर कांप रहे हो या कूसा? लेकिन आज तू नहीं बचेगा। वर्षों से बदले, पुराने बदले से आज पर मैं पूरा करके रहूंगी। वो ठाका लगाती फ्रेनो के हाथ कब्रिस्तान के चौकीदार की तरफ बढ़े। तभी तड़ाक! रुक जाओ, तुमने ऐसा करने नहीं दूंगा। एक बेगुनाह की हत्या नहीं होने दूंगा। आगे से हट जाओ प्रोफेसर, मुझे नहीं रोक सकता। प्रोफेसर देसाई फुर्ती से अपना रिवॉल्वर उस पर तान दिया। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मुझ पर गोली चलाएगा तू? लेकिन इसी के साथ उससे तेज हवा का झोंका प्रोफेसर को दूर उछाल दिया। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं इसलिए बीच में पड़कर अपनी मौत मत बुला। और इसी के साथ भरपूर फायदा उठाते हुए चौकीदार ने पास पड़ा फावड़ा उठा लिया। और तुझे नहीं मार सकी, मुझे नहीं मार सकती। इससे पहले मैं नसो नाबूद कर डालूंगा तुझे। और अगले ही क्षण पूरी शक्ति से फावड़ा फरीनो की तरफ फेंक दिया। लेकिन फावड़ा फरीनो तक पहुंच पाता इससे पहले ही हवा में बिजली की तेजी से फावड़ा घुमा फावड़ा, और खचाक! गर्दन कटने के साथ ही उसका शरीर नीचे गिर पड़ा, और जिस फावड़े से किसी कसाई की तरह भांति बरस पड़ा। और पल भर बाद आज मेरा बदला पूरा हो गया। आज मेरा शहनाज बहुत खुश हो रहा होगा। अगले ही पल रेनो देसाई की तरफ पलटी, जिसे तुम बेगुनाह समझ कर बचाने के लिए अपनी जान देने पर उतारू थे। जानते थे कितना बड़ा गुनाह किया था उसने? दो प्यार करने वालों को मौत के घाट उतारा था उसने। ओ, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसके ऊंच नीच, अमीरी गरीबी को भुलाकर आपस में प्यार किया था। मैं गुले बकावली नगर के सुल्तान की बेटी शहजादी बीबिया थी। मैंने शाहबाज नामक एक ऐसे शख्स से प्यार किया जो हमारे महल में हमारा नौकर था। हम हमेशा एक दूसरे से प्यार में डूबे रहते। बीबिया, कहीं सुल्तान को हमारे इसका पता न चल गया तो कहर बरपा देगा वो मुझ पर। कुछ नहीं होगा प्यारे शहजाद, मेरे अब्बा बड़े रहमदिल हैं, वे हम कभी जुदा नहीं करेंगे। खुदा करे ऐसा ही हो, लेकिन हमारा सोचा पूरा न हो उसका। इसका पता हमें उस दिन चला जब स्टार्क सुल्तान, पापा हजूर, आप तुम दोनों ने सुल्तान उसके खानदान को मुंह पर काली मल दी। तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। वो सजा होगी तुम दोनों की मौत। नहीं। और यु युकासा, बुलवास, ले चलो इन्हें। मेरे दोनों भाइयों ने शहबाज और मुझे पकड़ लिया और अपने महल में ले जाकर हमें लाशों के लिबास पहनाकर जहर पिला
का प्याला पीने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं, मरने से पहले मुझे ताबूत में बंद कर दिया। हत्यारे हो तुम सब। मेरी महबूब शहनाज की हत्या की है तुमने, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। जिस दिन भी मैं ताबूत से आज़ाद हो गई उस दिन अपनी मौत का बदला तुमसे लूँगी। फिर उस ताबूत के अंदर मौत की गहरी नींद सो गई मैं। मेरी वह गहरी नींद उस समय टूटी जब तुम्हारे साहक ने वर्षों में बंद ताबूत को खोल दिया। इसी के साथ मैं आज़ाद हो गई। लेकिन हजारों साल की गहरी नींद सोने के बाद भी इतनी ताकत नहीं रही कि अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। तब मैंने बेहद ज़रूरी निर्णय लिए। मैंने किसी इंसान के जिस्म को अपने कब्जे में लेना होगा। ऐसा सोचकर मैंने तुम्हारे सहायक विक्रांत के जिस्म को अपने काबू में करना ही सबसे अच्छा समझा, क्योंकि उसी से मुझे आज़ाद किया था। तुमको मेरी लाश के गायब होने पर शक था ना, इसलिए मैंने पिरामिड के जानवरों पर पैरे के निशान बनाए थे। और फिर अपना काम करने के बाद मैं अपने दुश्मनों की खोज की। तब तक के जन्म ले चुके थे ये मेरे दुश्मन, जिन्हें मौत के घाट उतारना है मैंने। और आज अपने दुश्मनों को मौत की नींद सुला चुकने के बाद शांति मिली है। अब मैं जा रही हूँ गहरी नींद सोने। मैं जा रही हूँ। और कुछ क्षण बाद विक्रांत पूरी तरह होश में आने के बाद विक्रांत चौंक उठा। अंकल आप, ये हम कहाँ हैं अंकल? चलो मेरे साथ बेटा, सब कुछ तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। और वापसी पर जब प्रोफेसर देसाई सब कुछ विक्रांत को बताया, ओ नो अंकल, मैं हत्यारा हूँ, मैंने 3 हत्याएं कर दी। तुमने नहीं विक्रांत, उस फेरिन ने, जिसने तुम्हारे शरीर पर अधिकार कर लिया और अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए हजारों साल तक भटक रही थी। ओह, सब भूल जाओ बेटा, हम कल ही पिरामिडों से बाकी बचा सामान उठाकर यहाँ से अपने देश के लिए रवाना हो जाएंगे। अगले दिन जब प्रोफेसर देसाई अपने सहायकों के साथ अपना बाकी बचा हुआ सामान उठाने वापस पिरानो के पिरामिड में पहुंचे। क्या कह रही हो बेटे? मैं सही कह रहा हूँ अंकल, लाश लौट आई है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। आइए मेरे साथ, आपको भी दिखाता हूँ मैं। और विक्रांत के पीछे भाग खड़ी हुई। और फिर ओह, सचमुच लौट आई लाश, कमाल है, क्या करिश्मा है। लाश पहले गायब हो गई, अब लौट आई। सभी के मस्तिष्क में प्रश्न उठते, प्रश्नों के उत्तर प्रोफेसर देसाई बहुत अच्छी तरह जानते थे। मैं जानता हूँ लाश के गायब होने और लौटने का रहस्य है, लेकिन रहस्य रहस्य ही रही तो अच्छा है। मैं जा रही हूँ मौत की गहरी नींद सोने। समाप्त दोस्तों।